Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in last class, we have studied. We started the pathway of air. In today's class, we are going to discuss the pathway of air in detail. So, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बोली थी कि फर्स्ट एयर कहाँ से कहाँ तक उसका पाथवे स्टार्ट हो रहा. तो फर्स्ट इट एंटर्स द nostrils and then nasal cavity, then pharynx, then larynx, trachea, bronchi, bronchioles and then lungs, alveoli, blood. तो ये पाथवे है. तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करना आज की क्लास में है. सो फर्स्ट नॉस्ट्रल्स में क्या हो रहा है? एयर यूजुअली एंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स. यस, ये मालूम है हमको कि एयर हमारे अंदर कहाँ से एंटर हो रहा? थ्रू द नॉस्ट्रल्स. देन इट एंटर्स इनटू द नाजल कैविटी. तो नाजल कैविटी में क्या हो रहा है? अब यहाँ पे एयर इज फिल्टर्ड द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द नासल कैविटी एंड द हेयर growing from its sides remove some of the tiny particles of the dirt in the air. ठीक है ना? क्या नासल कैविटी में क्या हो रहा है? अब यहाँ पे एयर इज फिल्टर, यहाँ पे एयर फिल्टर हो रहा है. तो द नासल कैविटी में जो मॉइस्ट सरफेस है, यहाँ पर हेयर्स है, छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स रहते हैं हमारी नासल कैविटी में. तो ये छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स क्या कर रहे? दे रिमूव द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द डर्ट. तो जो भी एयर में टाइनी पार्टिकल्स है डर्ट के, डस्ट के, वो सब ये हेयर क्या करते हैं? रिमूव कर देते. ठीक है ना? देन दे मेक्स द एयर प्योर. In addition, as the inhaled air passes through the nasal cavity, its temperature is brought close to that of the body. ठीक है ना? जैसे ही एयर हम nasal cavity में एंटर हो रहा, वहाँ पर उसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा? हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच हो जाता. एंड इट टेक्स अप वाटर वेपर सो दैट इट बिकम्स मोर मॉइस्ट देन बिफोर. ठीक है ना? थोड़ा सा और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेके मॉइस्ट बन जाता ये एयर. कहाँ पर? नासल कैविटी में. देन फैरिंग्स. नासल कैविटी से एयर अब प्यूरीफाई यानी थोड़ा सा फिल्टर होकर कहाँ पहुँच रहा? फैरिंग्स. वार्मिंग and moistening goes on in this common passage of digestive and respiratory system. Epiglottis, a flap-like muscular valve, controls movement of food and air towards their respective passages. ठीक है ना? फारिंग्स में क्या हो रहा है? अब यहाँ पे एक एपीग्लॉटिस करके एक छोटी सी ऑर्गन है. इट एक्ट्स लाइक अ गेट के जैसा एक्ट करता है ये. कैसे? आप लोग ट्राई करो. चाप कर जब हम खाना निगलते वक्त हमारी सांस रुकती. हम खाना ही नहीं, कुछ भी हम जब निगल रहे हमारे अंदर, तो निगलना और सांस लेना ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है. आप लोग ट्राई कर सकते. तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? हमारे फैरिंग्स के पास एक स्मॉल ऑर्गन है. क्या है वो? एपीग्लॉटिस. ये एपीग्लॉटिस क्या करता है? गेट के जैसा हम निगलने के लिए हम जब निगल रहे, तो ये एपीग्लॉटिस क्या करता था? हमारी सांस की जो पाइप है, वो पाइप के आड़े आके फूड जो हम निगल रहे वो विंड पाइप में नहीं आए जैसा ये रोकता. कौन? एपीग्लॉटिस. तो जब हम निगल रहे खाना, तो खाना क्या है? हमारे विंड के पाइप में नहीं जा सकता. अगर बहुत कम केसेस में कभी अगर गया, तो हमको क्या है? ज़ोर से ठसका लगता. ठीक है ना? तो इसीलिए खाते वक्त बात करके नहीं खाना, या फिर ज़्यादातर हंसना नहीं खाते वक्त. इससे क्या हो जाता? वो एपीग्लॉटिस ज़्यादा अच्छे से नहीं क्लोज होने से हम जो भी खा रहे वो हमारे विंड पाइप में चले जाएगा. तो इससे क्या होती है? हमारी सांस जो है ना, हमारी ब्रीदिंग में हमको प्रॉब्लम हो जाए. नेक्स्ट फैरिंग्स से क्या हो जाता है? अभी ने लैरिंग्स. दिस स्टिफ बॉक्स कंटेन्स आवर वोकल कॉर्ड्स. दिस स्टिफ बॉक्स कंटेन्स अवर वोकल कॉर्ड्स. यानी लैरिंग्स में क्या हम जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे गले में जो लैरिंग्स के पास क्या रहते हैं? वोकल कॉर्ड्स रहते, यानी स्ट्रिंग्स के जैसे. तो जब हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारी वॉइस कहाँ से आ रही है? असल वोकल कॉर्ड्स से. यहाँ पर क्या होता है? व्हेन एयर पासेस आउट ऑफ द लंग्स एंड ओवर द वोकल कॉर्ड्स, इट्स कॉजेज देम टू वाइब्रेट. दिस प्रोड्यूसेस साउंड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पीच, सॉन्ग, एक्सेट्रा. ठीक है ना? जैसे ही ये एयर हमारे अंदर पास हो रहा है, वहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है, उन्हें जाके उसको स्ट्राइक होने से हमारे अंदर से आवाज़ आ रही. तो हम बात कर सक रहे.
नेक्स्ट ट्रेकिया, विंड पाइप चैनलिंग एयर टू लंग्स, टच योर थ्रोट टू फील द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए आप अपने नेक की तरफ टच करो, वहाँ पर बात करते वक्त कुछ हमको वाइब्रेशन आ रही और स्मॉल पाइप के जैसा दिखता। पकड़ो आप लोग, अपने गले को टच कर लो, वहाँ पर थोड़ा सा जेंटली टच करके देखे तो हमको क्या है, एक पाइप के जैसा ट्यूब एक है बोले जैसा महसूस होता। वो क्या है, ट्रेकिया है। वो क्या है, वो ट्रेकिया। नेक्स्ट ब्रोंकस, at its lower end the trachea or the windpipe divides into two bronchi, one leading to each lung। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये ब्रोंकाई है, ट्रेकिया। नेक्स्ट ब्रोंकाई, they are leading to the two lungs। next bronchioles, each bronchi is further divided into smaller and smaller branches। उसके जो ब्रांचेस है वो क्या है, ब्रोंकियोल्स है। नेक्स्ट एल्वियोलस, एल्वियोलाइस सिंगल है तो एल्वियोलस, अगर दो बहुत ज़्यादा है एल्वियोलस तो एल्वियोलाई बोलते, ठीक है ना। सिंगल एक एल्वियोलस को एल्वियोलस बोलते हैं, अगर ज़्यादा है ग्रुप में है एल्वियोलस तो एल्वियोलाई। So these finally terminate in clusters of air sacs called alveoli in the lungs, which are very small and numerous। Gaseous exchange takes place here as blood capillaries take up oxygen and expel carbon dioxide। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्वियोलस में गैस एक्सचेंज हो रहा, ठीक है ना। एल्वियोलस में क्या रहते हैं, स्मॉल ब्लड कैपिलरीज रहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज को पहुँच रहा और इन रिटर्न दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पर, एल्वियोलस। नेक्स्ट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। ठीक है ना, ब्लड क्या कर रहा है, अब कैरी ऑक्सीजन और बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचा के हर सेल से क्या कलेक्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। द होल पैसेज फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू एल्वियोलस इज मॉइस्ट एंड वार्म। सो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। थैंक यू।